चलो बेटा, तो फर्स्ट 12 में कोई और डाउट है आपका? एक्सरसाइज 1 प्रैक्टिस शीट 5 में कोई और डाउट है? 11 में है, अ पर्सन एड्स 1.71 ग्राम ऑफ शुगर in order to sweeten his tea, the number of carbon atom added are. तो एक बात बताओ, C12H22O11 अगर हमारा शुगर है, अगर इसका मोल पता चल जाए तो क्या उसमें कितने मोल कार्बन के वो नहीं निकल जाएगा? कैसे निकलेगा? 12 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ C12H22O11. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि इसके एक में कितने कार्बन एटम है जी? 12 कार्बन। तो इसके नंबर्स अगर मुझे मिल गए, इस पूरे के नंबर्स, तो उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट द नंबर ऑफ। आ रहे बस होने? अच्छा, इसके मोल कैसे निकालने हैं? इसका मास अपॉन इसका मोलर मास। क्या मास दिया हुआ है? 1.71। क्या इसका मोलर मास लिख लोगे? बस उसके बाद सॉल्व कर लेना 12 से। ये आएगा मोल। आपको नंबर पूछा हो तो नंबर के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर विल गिव यू नंबर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है, नंबर ही पूछा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना गया चाय के अंदर, ही पूछ रहा है। कितने सारे एटम्स आएंगे वो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओके जी, सेक्शन बी में कोई डाउट है? ये तो आसान क्वेश्चंस थे। वेरी गुड, चलो यार। अच्छा, देखा वो क्वेश्चन नंबर 21 मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का है? हाँ, देख लो ये कितने लोगों ने किया है? 21, क्वेश्चन नंबर 21। ये अच्छा, तुम लोगों ने नहीं किया अभी तक? नहीं बेटा, गलत बात है, आप लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 21, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर। इंसुलिन कितना रखा है? 3.4। तो कोई मॉलिक्यूल है इंसुलिन का जिसमें 3.4% सल्फर है। अच्छा, कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे हम? कुछ नहीं दिया है तो परसेंटेज को क्या मानेंगे? अरे, ये 3.4% दिया है ना सल्फर का। कुछ नहीं अगर बोला है तो मैं क्या मानूंगा? ये कौन सा परसेंटेज है? बाई मोल या बाई मास? बाई मास। तो बोल रहा है कि इस इंसुलिन, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कोई स्ट्रक्चर है इंसुलिन का, उसमें सल्फर का 3.4% है, ये उसने एस्टिमेट किया। तो अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि इसका मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मिनिमम। तो क्या सोचना है? ध्यान से सुनो एक बार, दोबारा ध्यान से सुनो सभी लोग। कभी भी पूछे आपसे कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताओ, एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट एंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस है। एक्यूरेट वर्ड तब यूज होता है जब एग्जैक्टली पता हो इंसुलिन में कितने सल्फर एटम प्रेजेंट है, और मिनिमम वर्ड जब भी यूज करे तो एज्यूम करो कम से कम सल्फर का एक एटम तो मॉलिक्यूल में होगा ना, इससे कम क्या हो सकता है? तो एक एटम अगर है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मॉलिक्यूलर मास आएगा वही उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होगा। तो कैसे निकालेंगे? आप परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज सल्फर इन एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर इन वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर इन, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू 100। यही करते हो ना भाई? मैं आपसे पूछता था कि CO2 में परसेंटेज कार्बन बाई मास निकालो, कैसे निकालते थे? मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ CO2 इनटू 100, यही करते थे ना। और इसमें कितना कार्बन है? 1, तो इसका एटॉमिक मास लिखते थे, नीचे मॉलिक्यूलर मास। तो इस बार आपको एटम का परसेंटेज दे दिया है, और सल्फर आपको क्या एज्यूम करना है? एटलीस्ट 1 सल्फर विल बी प्रेजेंट, यस और नो? तो उसका मास कितना होगा जी? 32 AMU अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही निकालना है, यही मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होगा, इनटू 100। परसेंटेज सल्फर कितना दिया है? 3.4। तो यहां से मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 32 अपॉन 3.4 इंटू 100। बताओ कितना आ गया ये? सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा दैट विल करस्पॉन्ड टू मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट।
गॉट इट ना बेटा? तो ये वैसा क्वेश्चन है। अच्छा, अगर एक बात बताओ, इसमें बता दिया होता कि सल्फर, इंसुलिन के अंदर सल्फर 5 प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 सल्फर है ना, तो कितने लोग कह रहे हैं कि फिर तो यहां मास ऑफ सल्फर की जगह पे हमें 5 इंटू एटॉमिक मास लिखना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर 5-5 एटम। बोलो, समझ में आया ना? तो तब उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास निकल के आ पाता, क्योंकि हमें तब क्लैरिटी है कि एक में 5 है। जब नहीं पता हो तो कम से कम एक तो होगा ही, तो इसलिए हम मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट एज्यूम कर रहे हैं कि कम से कम यार एक एटम होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मास निकल के आएगा उससे कम तो नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलर मास उससे ज्यादा हो सकता है बट उससे कम। ओके जी, हाँ जी। सेक्शन सी के अंदर कोई प्रॉब्लम? 23 4 बताना है। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इफ इट्स डेंसिटी इज, देखो मैंने आपको बताया था वेपर डेंसिटी, क्वेश्चन नंबर 24 आता है। आज बस सेक्शन सी तक डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद वाले प्रॉब्लम्स बेटा अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ जी, देखिए, बात नहीं प्लीज, बात नहीं। इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इफ डेंसिटी इज 0.178 ग्राम पर लीटर एट एनटीपी। बताओ एनटीपी का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कितना? 273 केल्विन एंड प्रेशर कितना? 1 atm। तो बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ कोई गैस दिया हुआ है इसने एनटीपी पे, तो फिर क्या पूछ रहा है आपसे? वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है जी? डेंसिटी ऑफ द वेपर या फिर गैस जो भी दिया हुआ है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये वैल्यू तो दे रखा है ना, कितना? 0.178 ग्राम पर लीटर। अब ये निकाल लेते हैं। क्या डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है पीएम बाई आरटी होता है गैस के लिए? क्या प्रेशर आपको मालूम है बेटा कितना होता है? इस पे कितना है? 1 atm। मॉलिक्यूलर वेट कितना? बोलो ना। अरे किसका किसका मॉलिक्यूलर वेट? हाइड्रोजन का, H2 का निकाल रहे हैं ना, H2 का 2 ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट मैं बोल रहा हूं, m इज मॉलिक्यूलर वेट हियर, डिवाइडेड बाई r की वैल्यू एटीएम लीटर के टर्म में कितनी होती है? 1/12 कर लो, कोई बात नहीं, 1/12 भी कर लो, इंटू बोलो 273। ये एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, केल्विन चला जाएगा, देखो यहां से पर मोल भी गया एटीएम भी गया, तो फाइनली ग्राम और नीचे लीटर बचेगा। यस और नो? या मैं पूरा यूनिट लिख दे रहा हूं, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, और ये केल्विन में है, तो देखो केल्विन से केल्विन गया, पर मोल से ये पर मोल गया, एटीएम से एटीएम गया, तो नीचे लीटर बचा ना, ऊपर ग्राम, तो आंसर आ जाएगा 2 ग्राम पर लीटर। ये 1/12 को ऊपर ले जाओगे 12 हो जाएगा बेटा, 273। ये आ गया डेंसिटी। क्या यहां आप नीचे डिवाइड कर दोगे, यही उठा के यहां रख दोगे और फिर सिंपली सॉल्व कर लेना, ग्राम पर लीटर कट जाएगा, जो भी आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट? और कोई डाउट है सेक्शन सी के अंदर? नहीं है? 1 के अंदर कोई और डाउट है बेटा? ए के अंदर कोई और डाउट है? सेक्शन ए नो? बी के अंदर कोई और डाउट नहीं? चलो ग्रेट, सो बस करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट कल के टेस्ट के लिए आप।